नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज 3 भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन, उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ प्रश्नोत्तरी। देखिए अंत तक क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा साथियों, हो जाइए तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ए, मूल या मौलिक अधिकारों को, बी, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, सी, प्रस्तावना या उद्देशिका को, डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद आंसर बताओ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऑप्शन को कट करना भी सीखो साथियों। इसका सही आंसर है सी, प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा जाता है। के मुंशी से संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, एन ए पालकेवाला ने परिचय पत्र कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा और आभूषण कहा है। इन बातों को भी गौर करना, उत्तरों के स्पष्टीकरण को जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 2, 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मूल या मौलिक अधिकार नहीं है? ए, स्वतंत्रता का अधिकार, बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी, समानता का अधिकार, डी, संपत्ति का अधिकार। बताओ साथियों इसका उत्तर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार कंपटीशनों में पूछा भी जाता है। इसका सही आंसर है डी, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में था जो अब एक विधिक कानूनी अधिकार हो गया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 क में इसे स्थान दिया गया है। इस बात को भी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त है? ए, 7, बी, 6, सी, 11, डी, 10। बताओ साथियों बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है महत्वपूर्ण। बार बार कंपटीशनों में ये पूछा भी जाता है। भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य प्राप्त है। इसका सही आंसर है सी, 11। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 10 जोड़ी गई सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। फिर 86वें संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया, 10 + 1 = 11 वर्तमान में है। क्वेश्चन नंबर 4, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में निरूपित है? ए, अनुच्छेद 36 में, बी, अनुच्छेद 37 में, सी, अनुच्छेद 38 में, डी, अनुच्छेद 39 में। बताओ साथियों लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पे है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचो बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 38। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 जरूर तैयार करना साथियों इसे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अधिकारों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा बताया था? हृदय आत्मा बताया था। ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, संपत्ति का अधिकार, सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी, समानता का अधिकार। बताओ साथियों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही आंसर है सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है के बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा। ये तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बी, सोवियत संघ से, सी, इंग्लैंड या ब्रिटेन से, डी, आयरलैंड से। बताओ साथियों देखो कितने खुश नजर आ रहे हो क्योंकि ये तो इजी क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता है। बताओ इसका आंसर होगा डी, आयरलैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य, इंग्लैंड या ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था या इकहरी नागरिकता ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेखित विभिन्न गंतव्य मूल्यों का सही क्रम विन्यास है? ए, न्याय, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बी, स्वतंत्रता, समता, न्याय, बंधुत्व, सी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, डी, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, न्याय। क्रम से शब्द बताइए। प्रस्तावना से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं साथियों, गौर करो बताओ इसका उत्तर। इसका आंसर है सी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। पहले 3 न्याय, फिर 5 स्वतंत्रता और बाद में 2 समता और अंतिम अवधारणा बंधुता है प्रस्तावना में। गौर करना, जो उत्तरों का स्पष्टीकरण ना उसे तो जरूर ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर 8, राज्य नीति के निदेशक तत्व में से कौन सा तत्व किसी संशोधन से पहले संविधान में मूलतः विद्यमान था? बताओ कौन सा? ए, निःशुल्क विधिक सहायता, बी, वनों की रक्षा, सी, समान अवसर के आधार पर न्याय, डी, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। बताओ मूलतः संविधान में विद्यमान था ऐसा कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर है डी, काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देना राज्य का कर्तव्य बताया है। अनुच्छेद 41 में ये मूल संविधान में था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया? बताओ, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ए, मिनर्वा मिल्स केस 1980, बी, केशवानंद भारती केस 1973, सी, गोलकनाथ केस 1967, डी, शंकरी प्रसाद केस 1951। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? बताओ साथियों, इंटरेस्टिंग है ना, रोचक मजेदार क्वेश्चन। इसका आंसर है बी, केशवानंद भारती केस 1973 ने 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ अब तक का सबसे बड़ा केस है सर्वोच्च न्यायालय का, जो इसमें फैसला 7-6 से दिया गया था। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? ए, संप्रभुता भारत के मुख्य न्यायाधीश में निहित है, बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, सी, संप्रभुता भारत के राजनीतिक दलों में निहित है, डी, संप्रभुता लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है। बताओ हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है साथियों? इसका सही आंसर है बी, संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। सर्वोच्च भारतीय जनता होगी। बेरोजगारी विवाद 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं माना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग और हिस्सा माना। ये दोनों बातें भी गौर करना साथियों अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? ए, इस ऑप्शन को आप पढ़ोगे जो रोमन शब्दों में है साथियों, इसका आंसर आपको बताना है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीछे रिट के अंदर ये पूछा भी गया था। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताओ साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही है? इसके ऑप्शन आपको देखनी है। इसका आंसर होगा सी, भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क या ए सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किए गए थे मूल कर्तव्य। इन बातों को गौर करना जो उत्तर स्पष्टीकरण में है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है? ए, अभिजन राज्य की स्थापना करना, बी, पुलिस राज्य की स्थापना करना, सी, प्रशासनिक राज्य की स्थापना करना, डी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। बताओ साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो समझो। इसका आंसर है डी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व गांधीवादी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक कुल 16 अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से असत्य कथन है? ए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका जिम्मेदार है, बी, मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, सी, मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, डी, मूल संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। बताओ साथियों निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो। एग्जाम हॉल की स्थिति कुछ ऐसी होती है तो इसलिए अच्छी प्रकार से पढ़कर आंसर दो। इसका आंसर होगा डी, मूल संविधान द्वारा 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए नहीं। मूल संविधान में 7 मूल या मौलिक अधिकार दिए गए थे। 44वें संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया, निषेध किया गया? ए, अनुच्छेद 16, बी, अनुच्छेद 17, सी, अनुच्छेद 18, डी, अनुच्छेद 19। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार कंपटीशनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आगामी पूछा जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सदाबहार क्वेश्चन है साथियों ये।
इसका आंसर है बी अनुच्छेद 17। 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 बना, फिर 1976 में और 1989 में संशोधन भी किया गया था। इन बातों को नोट करो साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संशोधित किया गया प्रस्तावना को ए 36वें संशोधन द्वारा, बी पहले संशोधन द्वारा, सी 51वें संशोधन द्वारा, डी 42वें संशोधन द्वारा। बताओ साथियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को संशोधित कब किया गया, किस संशोधन के द्वारा किया गया, ये तो बता दोगे ना साथियों। देखो हंस रहे हैं कई। इसका आंसर होगा डी 42वें संशोधन द्वारा। अब तक एक बार संशोधन 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, सपा। याद आ रहा है क्या? SPA सपा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्नांकित में से किसके पास है? बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंदरूनी क्वेश्चन है। ए भारत की संसद, बी भारत का राष्ट्रपति, सी राज्य का राज्यपाल, डी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बताओ, दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है साथियों? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? इसका आंसर है भारत की संसद। इसके लिए भारत की संसद ही कानून बनाएगी साथियों। गौर करना इस बात पे अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, 11 मूल कर्तव्य या दायित्व भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ए 42वें संशोधन 1976 के द्वारा, बी 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, सी 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, और डी में है ए और सी दोनों के द्वारा। बताओ साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो और उसके बाद आंसर बताओ। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? बताओ साथियों मेरे को। इसका आंसर होगा डी, ए और सी दोनों के द्वारा। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा 10, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा 1, 10 + 1 = 11। 11वां आता तो 86वां हो जाता। क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी या राजकीय नौकरियों में आरक्षण का संबंध किस मूल अधिकार से है? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी समता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार। बताओ साथियों, सरकारी या राजकीय नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसका संबंध किस मूल या मौलिक अधिकार से है? इसका आंसर है बी समता का अधिकार। अनुच्छेद 16 4 में है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के, केवल भारतीय नागरिकों के। इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। ए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, बी धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जिनके अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, डी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। बताओ साथियों, अनुच्छेद 25 क्या है? इसका आंसर होगा ए अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए दी गई है। अनुच्छेद 25 में हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से किस आयोग या समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि भारत के संविधान के भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित कर इसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व एवं अनुयोजन कर दिया जाए? ए सरकारी आयोग द्वारा, बी सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, सी VS मलीमथ समिति द्वारा, डी संविधान कार्यकरण की समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग द्वारा। बताओ साथियों, किसके द्वारा भाग 4 का शीर्षक परिवर्तित करने की बात कही गई थी? किसने ऐसी अनुशंसा की थी? बताओ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पीछे व्याख्याता भर्ती में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, गौर करना इस बात पे।
इसका आंसर होगा डी, संविधान कार्यकारिणी समीक्षा का राष्ट्रीय आयोग। संविधान समीक्षा आयोग का गठन 22 फरवरी 2000 को किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2000 को भारत के कानून मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। इसके अध्यक्ष MS वेंकटचलैया प्रधानमंत्री वाजपेयी होंगे। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान की उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में? बताओ साथियों। ए विचार, बी विश्वास, सी उपासना, डी नैतिकता। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? इसका आंसर होगा डी नैतिकता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, कुल 5 स्वतंत्रता ही प्रस्तावना में बताई गई है। इन्हें क्रम से याद कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में हम भारत के लोग की सही व्याख्या है। ए में दिया हम भारत के निवास करते हैं, बी में दिया संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, सी में प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, डी इस संविधान का निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया। अब ऑप्शन है साथियों, गौर करो। ए में दिया ABC, बी में दिया ACD, सी में दिया ABD और डी में दिया BCD। अब बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? हम भारत के लोग की सही व्याख्या कौन से वाक्य कर रही हैं इसमें, ये उत्तर बताना है। पढ़ो, हो सकता है समय कम होगा, लेकिन आंसर बताओ साथियों। इसका आंसर होगा डी, बी, सी और डी, ये तीनों सही है। पहला नहीं है, हम भारत में निवास करते हैं, ये बात लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33, डी अनुच्छेद 30। बताओ साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? एकदम इजी क्वेश्चन है। देखो कई मेरे साथी हंस रहे हैं कि इतना इजी क्वेश्चन। हाँ साथियों, ऐसा इजी क्वेश्चन भी तो पेपर में आ सकता है। गौर करो इस बात पे। इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 32। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिटों का उल्लेख है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा, जबकि हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में इन्हें जारी करने का अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 24, कूट मिलाइए। एक तरफ तो अधिकार है, एक तरफ अनुच्छेद है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि 1 में समता का अधिकार, 2 में स्वतंत्रता का अधिकार, 3 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 4 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अब आगे वाले से मैच करवाइए, मिलाइए। जैसे कि अनुच्छेद 29 से 30 कौन सा है, फिर 19 से 22 कौन सा है, 25 से 28 कौन सा है और उसके बाद में 14 से 18 कौन सा है। मैच करो। हाँ, हो सकता है अब यहाँ पर क्या होता हमारे से इजी तैयार ना हो, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चनों को जरूर मैच करवाना और सही करना है साथियों। तो इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कूट मिला रहा है इनको आपस में साथियों, अति महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है डी, जो कि ए में तो आएगा, डी 2 में बी, 3 में सी, 4 में ए। ये सही मैच होगा इनका मिलान। गौर करना। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 का सुझाव सुनिश्चित करता है। बताओ किसको सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 44? ए आर्थिक समानता, बी राष्ट्रीय एकीकरण, सी राष्ट्रीय सुरक्षा, डी समाज के कमजोर वर्ग की सहायता। अब क्वेश्चन को दोबारा देखो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 है, का सुझाव सुनिश्चित करता है। बताओ साथियों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी राष्ट्रीय एकीकरण। पूरे देश का एक कानून होगा तो राष्ट्रीय एकीकरण होगा, लेकिन देश में ऐसा नहीं है। गौर करना। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है? बताओ कौन सी लाइन नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा करें, बी ज्ञानार्जन व सुधार की भावना का विकास करें, सी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, डी समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। बताओ साथियों, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द मूल कर्तव्य में उल्लेखित नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कॉम्पिटिशनों में साथियों। गौर करो, अति महत्वपूर्ण है। कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन?
इसका आंसर होगा ए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा करें। ये अनुच्छेद 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भारतीय विदेश नीति का आधार यही है, तो ये मूल कर्तव्य नहीं है, ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? बताओ साथियों। ए, प्रस्तावना और मूल अधिकारों में, बी, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों में, सी, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व तथा मूल कर्तव्यों में, डी, प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में। बताओ आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य कहां घोषित किया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्वों में। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की है और वहीं अनुच्छेद 38 में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात नीति निदेशक तत्वों में की है, तो बी सही होगा। गौर करना उत्तरों के स्पष्टीकरणों पे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही नहीं है, नहीं को पढ़ना चाहिए। एग्जाम हॉल में ऐसी गलती कर देते हैं तो नहीं होनी चाहिए साथियों। गौर करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ए, अनुच्छेद 17 छुआछूत का उन्मूलन, बी, अनुच्छेद 21 जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, सी, अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, डी, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद तो याद करने ही होंगे। देखो इनमें से एक गलत है। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 24 प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाया जाएगा। 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध किया है, ये भी गौर करना। क्वेश्चन नंबर 29, मूल कर्तव्य से संबंधित कथनों में असत्य नहीं है। असत्य नहीं है। एक नंबर इन्हें 1976 में जोड़ा गया, 2 नंबर ये भाग 4 क में वर्णित है, 3 नंबर ये अवाद योग्य है, 4 नंबर ये केवल भारतीय नागरिकों के। अब ऑप्शन है ए 1 2 3, बी में 2 3 4, सी में 1 3 4, डी में 1 2 3 4। बताओ असत्य नहीं है इन कथनों में। साथियों गौर करो क्वेश्चनों पे, अति महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है डी 1 2 3 4, चारों बातें सही है, चारों को तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30, अनुच्छेद 32 की रीतों के लेटिन नामों में असंगत है। लेटिन जो नाम है याद कर लेना। ए, बंदी प्रत्येक सेकंड सशरीर उपस्थित करना, हेपियर कार्पस, बी है परमादेश, हम आदेश देते हैं, मेडेमस, सी उत्प्रेषण, और जानकारी दीजिए, प्रोहिबिशंस, और डी में अधिकार प्रक्षा, तुम्हें क्या हक है, क्यों वारंटो, क्यों वारंटो भी कह देते हैं, को वारंटो भी कह देते हैं। अब बताओ इनमें से गलत कौन सा है और इन्हें तैयार कर लेना साथियों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन करके आ सकता है, अति महत्वपूर्ण है। बहुत कम विद्यार्थी इनको तैयार करते हैं। अंग्रेजी नाम, लेटिन नाम तो जरूर तैयार कर लेना। बताओ इनमें से असंगत कौन सा है अगर आपने तैयार किया हो तो। इसका सही आंसर है सी उत्प्रेषण, और जानकारी दीजिए, प्रोहिबिशंस। नहीं, ये गलत है। उत्प्रेषण का सही अर्थ है वो साटोरी होगा। प्रोहिबिशंस जो है ना वो प्रतिषेध का है, मना करना का अर्थ है, याद रखना। प्रतिषेध का अर्थ होता है प्रोहिबिशंस। ये गौर करना साथियों, पांचों रिटें तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31, मौलिक या मूल कर्तव्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कथन है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के सदा अंग रहे। 2 नंबर है मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 3 नंबर मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए अधिदेशात्मक है। अब ऑप्शन है ए 1 और 2 सही है, बी केवल 1 सही है, सी केवल 2 सही है, डी 2 और 3 सही है। बताओ साथियों, 5 सेकंड का समय हो सकता है आज कम होगा आपके पास, लेकिन उत्तर बताओ, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो। इसका आंसर होगा सी केवल 2 सही है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल संविधान में नहीं थे, जोड़े गए थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली थे। ऐसी बातें नोट करके रखो साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के कौन से अध्याय में समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है? ए प्रस्तावना या उद्देशिका में, बी मूल या मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी उपयुक्त तीनों में। बताओ समान न्याय
एवं मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किसके अंदर है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, ऑप्शनों को पढ़ो। अब तो समय भी है, 5 सेकंड आपके पास साथियों। गौर करो, अपना मूल्यांकन करो कि भारतीय राज्य व्यवस्था कितनी तैयार है। भारतीय संविधान की ये 4 प्रमुख विशेषताएं कितनी क्लियर कर ली हमने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो तैयार, बताओ उत्तर। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों में है, प्रस्तावना में भी, अधिकार में भी, तत्वों में भी। गौर करना साथियों। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? ए, यह कुल 6 स्वतंत्रता है। बी, इसमें संपत्ति स्वतंत्रता नहीं है। सी, इसमें व्यवसाय की स्वतंत्रता है। डी, यह सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। बताओ साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, गलत है साथियों। करो अपना मूल्यांकन। क्या हुआ, आज वाले क्वेश्चन देख करके गोल हो गए क्या कि हमारी तो तैयारी है ही नहीं? बताओ इसका उत्तर। इसका आंसर होगा डी, ये सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। नहीं, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता केवल 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 भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 34, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये भारतीय नागरिक का कौन सा मूल कर्तव्य है? कौन सा मौलिक कर्तव्य है? बताओ। ए, तीसरा मूल कर्तव्य। बी, पहला मूल कर्तव्य। सी, चौथा मूल कर्तव्य। डी, 5वां मूल कर्तव्य। साथियों, ऑप्शनों को कट करो, वो ट्रिक याद करो जो मैंने बताई थी, क्योंकि मैंने कहा था ना कि 11 के 11 मूल कर्तव्य तैयार कर लेना क्रम से। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये बनाया हुआ भी है पहले। इसका सही आंसर है सी, चौथा मूल कर्तव्य है देश की रक्षा का चौका, सीमा पार, बाउंड्री पार, 4 रन, 4 रन। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान में राज्य का कर्तव्य या दायित्व नहीं है। ए, पोषाहार स्तर को बढ़ाना। बी, मानववाद की भावना को बढ़ाना। सी, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। डी, जीवन स्तर को ऊंचा करना। बताओ साथियों, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, अच्छी तरीके से अपना मूल्यांकन करो, क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ो, समझो, फिर उत्तर बताओ। क्वेश्चन जो आप एग्जाम हॉल में करते हो ना, उसी तरीके से क्लियर करो। भारतीय संविधान में राज्य का कर्तव्य या दायित्व नहीं है। इसका सही आंसर होगा बी, मानववाद की भावना को बढ़ाना, ये नागरिक का 8वां मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 36, कूट मिला, ये एक तरफ तो अनुच्छेद है और उसके सामने उनके प्रावधान है। देखो साथियों, ऐसा क्वेश्चन तैयार करना होगा। चलो यहाँ पे ना हो, लेकिन एग्जाम हॉल में इसे जरूर सही करना। जैसे कि अनुच्छेद 40, 2 में अनुच्छेद 44, 3 में अनुच्छेद 48, 4 में अनुच्छेद 51। सामने दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवर्धि। बी में दिया नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। सी में ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन। डी में कृषि और पशुपालन का संगठन। तो मैच करो, 1 या 2। कईयों में तो ऐसा होता है कि एक मैच करने से ही हमारा उत्तर आ जाता है। क्लियर करो साथी, इसको देखो क्या ऑप्शन सही होगा इसका। अपना मूल्यांकन करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बताओ ना मेरे को। इसका सही आंसर होगा सी, 1 में सी आएगा, 2 में बी आएगा, 3 में डी और 4 में ए। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए, मद निषेध। बी, सूचना का अधिकार। सी, काम का अधिकार। डी, समान कार्य हेतु समान वेतन। बताओ इनमें से कौन राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चनों को देखो, लैंग्वेज पढ़ो। इसका सही आंसर है बी, सूचना का अधिकार। ये अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार की तरह जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो याद रखना, सूचना का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21 में है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में क्रमशः
स्वतंत्रताएं बताई गई है। बताओ। ए विचार अभिव्यक्ति विश्वास उपासना धर्म की, बी विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना और विश्वास की, सी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की, डी विचार अभिव्यक्ति उपासना धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता क्रम से बताइए। 5 स्वतंत्रताएं जो दी गई है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। कुल 5 स्वतंत्रता बताई गई है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से असंगत है। ए मूल अधिकारों की संख्या मूलतः 7 थी, बी मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, सी नीति निदेशक तत्वों को तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया, डी प्रस्तावना में भारत और नागरिक शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है। असंगत बताना है साथियों। बताओ इनमें से कौन सा होगा? चारों लाइनों को अच्छी प्रकार से पढ़ो, अपना मूल्यांकन करो कि अपनी कितनी तैयारी है साथियों। इसका आंसर है सी नीति निदेशक तत्वों को तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश 1976 में जोड़े गए। नहीं, ये मूल संविधान में ही तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करना, बी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सी वन्य जीव जंतु की सुरक्षा करना, डी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। बताओ कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है साथियों? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ये नागरिकों का 9वां मूल कर्तव्य है, नीति निदेशक तत्वों में नहीं है, वह राष्ट्रीय स्मारक नाम है। गौर करना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए हिंसा से दूर रहें, बी संविधान का पालन करें, सी अपने धर्म का पालन करें, डी देश की रक्षा करें। बताओ साथियों निम्न में से कौन सा मूल या मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और आगामी कंपटीशनों में पूछे जाएंगे। आज वाले 50 क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना और उत्तरों का स्पष्टीकरण तो अच्छी तरीके से नोट करना साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है सी अपने धर्म का पालन करें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये बात कहीं पर भी नहीं लिखी कि आप अपने धर्म का पालन करें। गौर करो इस बात पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है। ए भाषण की स्वतंत्रता, बी व्यवसाय की स्वतंत्रता, सी अंतःकरण की स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है। बताओ कौन सा नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? कैसे लग रही हैं साथियों आज वाले क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार। चारों टॉपिकों का पूरा नॉलेज है इसके अंदर। इसका सही आंसर है सी अंतःकरण की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रम से शब्द है। ऐसे क्वेश्चन तो जरूर तैयार कर लेना, क्रम से वाले तो बहुत पूछे जाते हैं। ए आत्मार्पित अंगीकृत और अधिनियमित, बी अंगीकृत आत्मार्पित और अधिनियमित, सी अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित, डी अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित। बताओ इनमें से सही कौन सा है? क्रम से शब्द बताइए साथियों। भारतीय संविधान को अब क्रम से और शब्द से तैयार कर लो। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसका आंसर है सी अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करना, अधिनियमित का अर्थ है लागू करना, आत्मार्पित का अर्थ है स्वयं को संविधान सौंपना। तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित क्रम से शब्द है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा बिंदु मौलिक या मूल कर्तव्य के अध्याय से सम्मिलित नहीं है? ए संविधान का अनुपालन करना, बी भारत की संप्रभुता एकता व अखंडता को बनाए रखना, सी मिश्रित संस्कृति की संपन्न विरासत को सुरक्षित रखना, डी राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश को व्यवहार में लाना तथा प्रचारित करना। बताओ कौन सा बिंदु मौलिक या मूल कर्तव्य के अध्याय में सम्मिलित नहीं है? इन चारों में से साथियों कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? अपना मूल्यांकन करो, है ना मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज वाले सभी।
इसका सही आंसर है डी, राष्ट्रपिता और अन्य स्वतंत्रता सेनानी के संदेश को व्यवहार में लाना तथा प्रचारित करना। नहीं, गलत है, क्यों? राष्ट्रपिता नाम नहीं है जो गांधी जी के लिए प्रयोग होता है, क्योंकि पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं बताया है। साथियों, गौर करना इस बात पे, जो कि मूल कर्तव्य। दूसरा क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23, बी, नागरिकों की 6 स्वतंत्रता अनुच्छेद 19, सी, अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, डी, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है, ये बताना है साथियों। कैसे हैं आज वाले क्वेश्चन? मजे आ रहे ना टेस्ट दे करके? इसका आंसर होगा ये, बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 नहीं, अनुच्छेद 24 में है बाल श्रम निषेध और 23 में है बलात् श्रम निषेध। दोनों को तैयार कर लेना, अनुच्छेद 23 और 24 वेरी वेरी मोस्ट है, 24 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा संवैधानिक संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया? अब देखो 5 है, फिर ऑप्शन है, पहले इन 5 को पढ़ो। 1 नंबर है एक समान नागरिक संहिता, 2 नंबर समान कार्य के लिए समान वेतन, 3 नंबर है निःशुल्क कानूनी सहायता, 4 नंबर है कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, 5 नंबर है समान न्याय। अब ऑप्शन है ए में 2 3 4 5, बी में 1 2 3 4 5, सी में 3 4 5, डी में 3 5। अब बताओ कौन सा नीति निर्देशक तत्व संवैधानिक संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया? ऐसे क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। इसका आंसर है डी, 3 और 5, ये दोनों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 क या ए में जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से असंगत है। ये नया क्वेश्चन आपके सामने, इसे करो तैयार। साथियों बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 3 जनवरी 1973 को प्रभावी हुआ, बी, 86वां संविधान संशोधन 2002 1 अप्रैल 2010 को प्रभावी हुआ, सी, 57वां संविधान संशोधन 2011 12 जनवरी 2012 को प्रभावी हुआ, डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 1 जनवरी 1979 को प्रभावी हुआ। बताओ ये संविधान संशोधन प्रभावी कब हुए, लागू कब हुए ये अधिनियम? इसका सही आंसर है डी, 44वां संविधान संशोधन 1978 1 जनवरी 1979 को प्रभावी नहीं, ये 20 जून 1979 को प्रभावी हुआ था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। इन्हें जरूर तैयार करो। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से सत्य कथन है? ए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्रम से समता न्याय स्वतंत्रता शब्द है, बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में शिक्षा शब्द नहीं है, सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में लोक व्यवस्था सदाचार और मानवतावाद शब्द है, डी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में भारतीय विदेश नीति का उल्लेख किया गया। बताओ इसमें से सत्य कथन कौन सा है? पढ़ो चारों लाइनों को साथियों। इसका सही आंसर है बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में शिक्षा शब्द नहीं। हाँ जी एकदम सही है। 5 शब्द है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। याद करो, धैमुजालिज। गौर करो साथियों, तैयार करो इसको। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से असंगत है? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को कानूनी अनुशक्ति नहीं है, लेकिन राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक अनुशक्ति है। बी, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था है, ये मौलिक अधिकारों के समान मौलिक है। सी, मूल कर्तव्यों का संबंध अगर किसी कानून से है तो ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। डी, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर भारतीय संसद दंड या सजा दे सकती है, ये प्रावधान किया गया है। बताओ साथियों इन चारों लाइनों में से कौन सी असंगत है? एक बार पुनः पढ़ो, अपना मूल्यांकन करो साथियों। बताओ आज वाले क्वेश्चन आपको कैसे लगे? 49 है, बस एक हो रहा है। करो हिम्मत, दिखाओ जोश, जज्बा, जुनून, अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे लाडलों। इसका सही आंसर है बी, मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था नहीं। गलत है, ये मौलिक अधिकारों के समान मौलिक नहीं है, क्योंकि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। साथियों गौर करो, अति महत्वपूर्ण बातें और तीनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम मौलिक अधिकारों से संबंधित कथनों में सत्य कथन बताइए। पहले ये पॉइंट पढ़ो, फिर नीचे ऑप्शन है। 1 नंबर है इनकी प्रकृति निषेधात्मक नकारात्मक है। 2 नंबर संसद इनमें संशोधन नहीं कर सकती, गोलकनाथ विवाद 1967 में कहा सर्वोच्च न्यायालय ने। 3 नंबर मूल अधिकारों नीति तत्व एक दूसरे के पूरक है, ये मिनर्वा मिल्स विवाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। 4 नंबर मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 और 13 में क्रम से राज्य और विधि को परिभाषित किया गया। 5 नंबर मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21 में प्राकृतिक न्याय की बात की गई है। अब ऑप्शन है ए में तो 1 2 3 4 5 पांचों, बी में 1 2 3, सी में 2 3 4, डी में 1 2 1 3 4 5। बताओ साथियों सत्य कथन कौन से हैं? पांचों वेरी वेरी मोस्ट है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना।
इसका सही आंसर होगा ए। 1 2 3 4 5 सभी पांचों बातें सही है साथियों। बताओ अपना मूल्यांकन आज वाले क्वेश्चन कैसे रहे। आपके सामने ये पांचों बातें जरूर गौर कर लेना, नोट कर लेना। आज वाले क्वेश्चनों की जो उत्तरों का स्पष्टीकरण है उसे तो जरूर नोट करना साथियों। और अगला हमारा जो 4 नंबर टेस्ट सीरीज होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति, ओनली फॉर राष्ट्रपति से संबंधित 50 वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे साथियों। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जी। और अगला हमारा टॉपिक होगा, अगले सोमवार को जो टेस्ट होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। केवल मात्र एक ही टॉपिक जो सबसे बड़ा माना जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो साथियों, आज वाला वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। इसी के साथ ओके जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।